और अमित जी क्या हाल है बहुत बहुत आपके? नमस्कार सर। बढ़िया बहुत सर। बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। सर कहाँ से हैं आपसे सर आप? बात, सर दिल्ली से प्रॉपर। दिल्ली से, चलो गुड। जी सर। हाँ बताइए क्या कह रहे थे सर? सर मैं ये कहता आपके दर्शन हो गए, आपसे डायरेक्ट बात हो रही है, यही बहुत बड़ी बात है सर। अरे सर दर्शन मेरे तो होते रहते हैं यूट्यूब पे, मैं तो आते रहता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? जी मेरे जी सर। मुझे आपके दर्शन हो गए ये बड़ी बात है, मेरे दर्शन तो होते रहते हैं आप लोगों को। मुझे दर्शन हो गए आप लोगों के, मेरे तो होते जी रहते हैं सर। आपको। जी सर। जी चलो सर। बढ़िया है। तो कब से कर रहे हैं सर काम? सर मैंने 2018 से मैंने मार्केट में आया था, बट वहाँ पे मैंने काफ़ी सारा लॉस कर दिया क्योंकि मैंने यस बैंक ले ली। अब देखो एक ये बात करना, एक ये बताओ, ये तो बाय डिफॉल्ट है जो शुरू में आया। अभी देखो सुन लो सबको, सबने लॉस करे हैं, तो लॉस वाली बात तो सब नहीं छोड़ दो, वो लॉस। तो होना ही होना है। मैंने जी भी सर। करा है, आपने क्या करा है? जी मैंने भी करा है। जी जी सर। भूल जाओ ये बात। फिर उसके बाद सर ये कोरोना का टाइम आया था। उसके बाद मैंने सर दिसंबर में दोबारा चालू करा था, और उसके बाद में काफी एक फ्लो चल रहा था सर, तो मैं भी प्रॉफिट में आ गया। तो हम्म। उसके बाद मैंने सोचा कुछ करना चाहिए सर। मेरे दोस्त मैंने काफी सर्च करा, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा, किसी का भी कंटेंट अच्छा नहीं लगा सर। फिर मैंने अपने काफी सारे दोस्तों से पूछा क्या है क्या नहीं। तो एक मेरा फ्रेंड है जो अच्छा फ्रेंड है, उसने मेरे को रेफर करा कि सुनील मिगलानी जी की क्लास एक बार लो, ठीक है, उनका कोर्स करो, टेक्निकल करो पहले बेसिक, उसके बाद एमटी करना। मैंने सर वो हम्म। ज्वाइन करा, और अप्रैल में मैंने एमटी करा सर। हम्म। बट मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे सर। मैंने ईएमआई पे ज्वाइन करा और करने के कैसे भी बाद करो लाइक ये। मेरे, जी सर, हम्म। ठीक है। सर मेरा व्यू पॉइंट चेंज हो गए लाइक देखने के चार्ट को, और मैं बता नहीं सकता सर। जब से मैंने जो भी चार्ट उसके अकॉर्डिंग लिया है ना सर, वो लाइक 100% सर ऊपर है। सर ये देखो ऐसा है, ये तो अब आप लोगों के साथ में यहाँ भी हैं लोग जुड़े हुए, यूट्यूब पे भी लिखते रहते हैं जो लोग, और हैं सारे मुझे भी फीडबैक शेयर करते रहते हैं। सर मैंने कोई वहां पर आपको कहानी थोड़ी ना सुनाई थी, स्टोरी थोड़ी थी वहां पे, कोई फेरी टेल थोड़ी स्टोरी थी, वो रियल मेरा तजुर्बा था सर, जो मैंने आप लोगों जी के साथ सर। शेयर किया है। और मार्केट को मैं थोड़ी कंट्रोल करता हूँ, मार्केट अपने आप चलती है। आज आपका जी वो सर। कोर्स आप लेते हो, 3 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने का टाइम है आपके पास। उस 3 महीने में मार्केट रोज चल रही होती है कि नहीं चल रही होती है? जी सर। आप जी वहां सर। जो देख रहे हो जाके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं छुपा थोड़ा लूंगा जी कोई सर। उसको। तो जी सर ऐसी सर। बात थोड़ी कि कोई कहानी थोड़ी सुनाई थी आपको। हो रहा है, बिल्कुल जी होगा। मेहनत करते रहो, बस प्रैक्टिस मत छोड़ना, बस जी उसकी सर। प्रैक्टिस करते वो रहना। चल बहुत रही है बढ़िया सर। होगा सब। जी चलो सर। गुड गुड। अब क्या सर प्रश्न है कुछ सर क्वेश्चन आपका? है सर। बताओ मेरे सर क्वेश्चन पूछो। है सर अभी। मेरे पास सर जैसे मैं कैश में कर रहा था सर अभी तक। ज्यादा कैपिटल है हम्म। नहीं, 5-6 लाख का था तो कैश में था वो। कुछ मैंने लाइक पैसा मार्केट मतलब लोन पे उठाया, वो मैंने फ्यूचर में डाला सर। और तो एक में लॉस हो गया मेरे को। ठीक है। तो सर वो काफी ज्यादा लॉस हो गया, लाइक एक लोट के पैसे ले गया सर मुझसे। तो स्टॉप लॉस अभी नहीं लगाया क्या था है कोई? सर, वो क्या बताएं सर, चार्ट इतना बढ़िया था सर आपका। एक बात बताओ, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी वाली गड़बड़ है ये। मैं जी सर। आपको यहाँ पर बताऊं कि मैं अभी यहाँ पर ये बात करता करता, अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात करी, अभी बात की। जब आपकी किसी चीज से ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी ना, जी सर। चार्ट बढ़िया और चार्ट घटिया, उसमें एक लकीर का फर्क है सिर्फ। जी और वो सर। लकीर कौन सी है जानते हो आप? जी सर। यहां पे चार्ट बढ़िया और यहां पे चार्ट घटिया। घटिया सर। ठीक है ना? सर तो जब वो हुआ इतना ही ही था। फर्क है तो उसमें मेरे लिए अगर वो चीज अच्छी है तो सिर्फ इसलिए है कि क्यों अपनी ढंग से तमीज से काम कर रही है। जिस जी दिन सर। उसने बदतमीजी की उस दिन मेरे लिए घटिया है वो सबसे। घटिया है। मैं बिल्कुल प्योर चार्ट का आदमी हूं। और आप हमारे साथ एमटी में हो, एसएमई में पता नहीं हो या नहीं हो, लेकिन अगर आपको पता है मेरा तरीका क्या है, मैं जितनी शिद्दत से उस चीज को लेता हूं हम्म। उससे ज्यादा बेदर्दी से उसको काटता हूं, जब अगर वो मेरे हिसाब से काम ना करे। जी सर। आपको ऐसा ही बनना है अगर आप जिंदगी में और इसको नुकसान के रूप में ना लो, इसको शिक्षा के रूप जी में नहीं। लो। जी सर वही। ये शिक्षा है जो आगे काम आएगी। ये शिक्षाएं, काम आएगी सर। इन शिक्षाओं के सर मैंने बहुत पैसे दिए हैं। और मेरे को तो कोई ये बताने वाला भी नहीं था कि ये ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है। मैं तो खुद ही अपने अंदाजे लगा लगा के काम करता रहता था। मैंने ऐसी इतनी सारी शिक्षा, जो आज मैंने वहां पर आपको एमटी के अंदर या किसी भी चीज में दिया है ना, आप जान भी नहीं सकते मैंने कितने जी लॉस सर। खा के सीखी है वो चीजें।
तो सर ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसको गेम की तरह लेना है। और जो भी चीज हुई है उसमें गलती कहीं ना कहीं रही है। आपने मेरे पे विश्वास कर लिया, मैं खुद विश्वास नहीं करता स्टॉक पे, आपने मेरे पे विश्वास कर लिया। मैं एक बात बताऊं ना, मैं तो खुद नहीं मानता उसको, मैं तो खुद चेंज हो जाता हूं 2 मिनट। और आप कह रहे हो सर कि सर बहुत अच्छे थे शेयर, मैं आज भी बहुत अच्छा हूं किसी चीज को लेकर, लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं उसके साथ चिपका रहूंगा सारी जिंदगी। मेरे लिए मेरा प्राइस, मेरा चार्ट सबसे ऊपर है। अगर वो बदलेगा मैं इमीडिएटली बदलूंगा। यही सिखाता हूं, यही बताता हूं और यही करता हूं। जब तक अच्छा था तब तक अच्छा था, आज खराब है तो खराब है, बात खत्म। ठीक है। अब सर प्रश्न ये है सर, अभी जो जैसे मेरी लो कैपिटल है सर, उसमें सर फ्यूचर में ट्रेड करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए? जैसे 1 2 3 फ्यूचर लेके करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखो मेरा हमेशा से ये कहना रहता है कि जितनी कैपिटल आपके पास है उसके 30 से 40% पार्ट से आप फ्यूचर कर सकते हो। लेकिन इस तरह के एक्सीडेंट जो है, इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह के एक्शन है, कभी भी हो सकते हैं। तो जी सर। आप ये आप मान के चलो, जब भी आप किसी स्टॉक को ले रहे हो, वो किसी भी खबर पे सुबह खुल सकता है नीचे 10-15%। उसको झेलने की ताकत अगर आपके अंदर है ना सर, तो ही आप फ्यूचर में जाओ। फ्यूचर का मतलब कोई प्राइस तो अलग होता नहीं है, फ्यूचर में प्राइस तो सेम होता है उसका, बस ये क्वांटिटी ज्यादा होती है। क्वांटिटी ज्यादा। उस क्वांटिटी ज्यादा को हैंडल करने की अगर क्षमता है आपके अंदर तो करो, नहीं क्षमता है तो अभी शुरुआत के अंदर आप इंडेक्स में काम करो। उसमें भी बैंक निफ्टी में मत जाना, उसमें निफ्टी में जाना, क्योंकि निफ्टी में वॉलेटिलिटी उतनी, अब निफ्टी कभी नीचे 8% तो नहीं खुल सकती ना, राइट सर। ठीक है, और ना 8% ऊपर जा सकती है इतनी आसानी से। तो इसीलिए उसके अंदर जो वॉलेटिलिटी होगी वो हैंडल करने लायक होगी। स्टॉक एक दिन में 10-10% भी गिर जाते हैं, कई बार ऊपर भी चले जाते हैं, कई बार 20%। ऊपर भी चले तो जाते फ्यूचर के अंदर अगर काम करना चाहते हो, एक तो अपने टोटल साइज का 30-40% से ज्यादा ना करें। दूसरा, स्टॉक के अंदर करें तो बहुत ही तेजी से उसमें से बाहर निकलने की काबिलियत है अगर आप में तो करें, नहीं तो शुरुआती दौर में इंडेक्स के अंदर काम करें। कई बार क्या है, इंडेक्स के अंदर भी अगर आप ढंग से राइड करते रहते हो, अभी पिछले महीने देखो आप, अगर किसी ने राइड किया तो 1000 पॉइंट से ज्यादा की इंडेक्स में चाल मिल गई है। अगर 2 लॉट भी अगर आपके पास हैं तो आप सोचो कितना बड़ा काम है। तो जी सर। इसके अंदर कर सकते हो, जहां पर आपको लगता है वॉलेटिलिटी थोड़ी सी मैं हैंडल कर सकता हूं उसको, उसके अंदर अपना काम करते रहो। बीच में कुछ ऐसा लगे कि हाँ मुझे काम होना चाहिए मेरा, उसके अंदर उसको क्या है, थोड़ा इंट्राडे के हिसाब से कर लो। जैसे आपने चार्ट देख लिया कोई कि बहुत अच्छा चार्ट लग रहा है मुझे यार, लेकिन ना इसको मैं ना रात को घर नहीं लाना चाहता, तो उसको सुबह 11-11:30 बजे तक देखा एक बार, लग रहा है कि आज ये चाल हो रही है और मेरा चार्ट भी बोल रहा है चाल पकड़ेगा ये, उसको उठा लिया फ्यूचर। 2-3 बजे तक जो मिला काट पीट के उसको एक बार बाहर आ गए, अगले दिन फिर देखेंगे। तो उस दिन का जो प्रॉफिट है 20,000, 25,000, 30,000, 5,000 जो है वो आ गया ना, वो लॉक हो गया। तो कम कैपिटल है तो थोड़ा उस ढंग से मैनेज कर लो। ठीक है सर। ठीक है। रात को रखने का रिस्क तो रहेगा ना सर, आज चाहे आप आज करो, चाहे आप 6 महीने बाद करो, चाहे आप 1 साल बाद करो, नाइट का रिस्क तो हमेशा रहेगा। हमेशा। उसके लिए हैंडल करने की अपने पास में बैग भी होनी चाहिए, कैपेसिटी भी होनी चाहिए। राइट सर। इसका डिसीजन हमको खुद लेना पड़ता है कि हमको कैसे करना है उसको। ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं? सर जी सर, छोटे छोटे क्वेश्चन है सर। बताओ सर सर। अभी सोलर पैनल का सर, सोलर पैनल से रिलेटेड जो लाइक मार्केट चल रही है उसका क्या फ्यूचर है अभी, उससे रिलेटेड लाइक स्टॉक्स हैं? सर सोलर एनर्जी में शुरू से जब भी बात होती थी कि एयर से एनर्जी बन रही है और इससे बन रही है, मैं हमेशा इस पक्ष में था शुरू से, आज नहीं, पिछले 4 साल पुराना भी कोई वीडियो पड़ा होगा देख लेना, कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें एक ही एनर्जी कामयाब हो सकती है, वो है सोलर। और दूसरा अभी हाइड्रोजन सेल का जो बोल रहे हैं उसके बारे में मुझे समझ नहीं है टेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन वो भी लग रहा है कि वो कामयाब हो जाएगी हाइड्रोजन सेल वाली। तो सोलर तो कामयाब होनी ही है। ओके सर। इंडिया के अंदर, खास तौर से इंडिया के अंदर सर, ये देश जो है ना हमारा, यहाँ सूरज देवता पूरे मेहरबान रहते हैं पूरा साल, तो यहाँ पे सोलर तो कामयाब होनी ही है। बाकी अब उसमें आप स्पेसिफिक जाओगे, पैनल वाली कंपनी, ये कंपनी, फिर वहां पर बहुत सारी चीजें नोट करनी पड़ती है। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सोलर जो है वो तो चलना ही है।
अब उसमें कोई कंपनी क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है। अब सोचो रिलायंस ने भी क्यों चुना है सोलर, वो बुद्धू थोड़ी बैठे हैं, वो पागल है क्या वो लोग? नहीं, उनको पता सही है बात है। सोलर का फ्यूचर है, इंडिया के लिए सोलर सोलर का फ्यूचर है। सबसे क्लीन एनर्जी तो वही है ना, बिल्कुल एकदम, ठीक है। राइट सर। तो सोलर का फ्यूचर है, लेकिन उसमें आपको स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कंपनी कौन सी है।